आज का सवाल भी नाइट्रोजन से ही रिलेटेड है। वातावरण में जो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है आ, उसी से संबंधित है आज का सवाल भी। पर उससे पहले जो कल सवाल पूछा था कि जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन होती है, तो पेड़ पौधे क्या उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं जैसे हम लोग ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली? क्या पेड़ पौधे ऐसे उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं क्या? तो वो एक ट्रू और फॉल्स था। तो उसका जवाब था फॉल्स। वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अब क्योंकि वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो आज का सवाल है, सो हाउ डज प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन? तो जो पौधे होते हैं वो किस तरीके से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं? जो पौधे हैं या फिर वृक्ष भी हैं, क्या प्रोसेस है आखिर? ये आज का सवाल है। तो आपको आज 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए, थ्रू रूट्स इन सॉइल, यानी कि जो मिट्टी होती है उसमें जो जड़ें होती हैं उससे करते हैं, उसके थ्रू करते हैं क्या? ये पहला ऑप्शन। और ऑप्शन बी, बैक्टीरिया अंडर सॉइल फिक्सेस नाइट्रोजन, यानी कि कोई बैक्टीरिया रहता है सॉइल में यानी कि मिट्टी में ही, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जड़ों से रिलेटेड हो सकता है वो। ये ऑप्शन नंबर बी। और फिर ऑप्शन नंबर सी, एब्जॉर्ब थ्रू, ये कुछ आयंस दिए गए हैं, अमोनियम नाइट्राइट और नाइट्रेट आयंस। थोड़ा सा टेक्निकल है ये। तो क्या इन आयंस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है क्या वो नाइट्रोजन? और ऑप्शन नंबर डी, पल्सेस लेग्यूम्स थ्रू राइजोबियम बैक्टीरिया, या फिर जो पल्सेस हमारी दालें रहती हैं या फिर कुछ मटर हैं, जैसे फलियों के पौधे होते हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, इनकी जो जड़ें होती हैं इन पौधों की, वहाँ पे एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम रहता है, जो वहाँ कुछ नोड्यूल्स जैसी चीज़ बनाता है और उसके थ्रू फिर वो फिक्स करते हैं। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है क्या, डी? और या फिर ई, ऑल ऑफ द अबव? या फिर ये सारी बातें सही हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं? क्या लगता है आपको? तो ट्राई करें। तो क्या नाइट्रोजन, जो जड़ें होती हैं पौधों की, जो नीचे जड़ें रहती हैं मिट्टी में, क्या उनके थ्रू होती है फिक्स? क्योंकि वातावरण से तो होती नहीं है डायरेक्टली, ये तो हम देख चुके हैं। या फिर बी ऑप्शन, बैक्टीरिया जो होता है उसे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्या वो है? सॉइल में ही रहता है नीचे जड़ों के पास, क्या वो हो सकता है? या फिर सी, एब्जॉर्ब थ्रू अमोनियम नाइट्राइट और नाइट्रेट आयंस, जो NH4 पॉजिटिव, NO नेगेटिव और NO3 नेगेटिव आयंस, इस तरह के। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन क्या ये लोगों की एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स में ये मिला कि ये है जिसके थ्रू एब्जॉर्ब होती है क्या? या फिर डी, ऑप्शन नंबर डी, पल्सेस, यानी कि लेग्यूम्स वगैरह भी बोलते हैं, जैसे मटर है, सोयाबीन, इस तरह के जो पौधे रहते हैं, फली जिसे बोलते हैं, फलियों के पौधे, उसकी जो उनकी जो जड़ें रहती हैं वहाँ पे एक राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो फिक्स करता है कि नाइट्रोजन को। तो क्या ये ऑप्शन है या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सोचें आप इसके बारे में। जनरली जो किसान रहते हैं उनको इस बात की प्रैक्टिकल नॉलेज तो होती है, और आजकल तो अब ये वाली नॉलेज भी है। ओके, तो ट्राई करें आज का सवाल। थैंक यू।